अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज से पहले हम HTML और CSS के काफ़ी ज़्यादा टैग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम एक प्रॉपर वेब पेज क्रिएट करके देखेंगे विद यूजिंग ऑफ HTML एंड CSS। तो आज हम एक रेज्यूमे बनाएंगे, तो जल्दी से अपने कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने अपने वेब पेज का टाइटल सेट करना है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये है टाइटल का ओपनिंग टैग एंड देन ये है इसका क्लोजिंग टैग, इसलिए हमने लिखा माई रेज्यूमे। नेक्स्ट हमने अपनी मेन बॉडी के टैग में आना, जहाँ पे हम अपनी मेन कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी रेज्यूमे में पिक्चर को सेट करना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इमेज टैग। इमेज टैग में दो तरह के एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, सोर्स एंड ऑल्ट। SRC में हम यूज़ कर देते हैं अपना पाथ, वो पाथ डिफाइन करते हैं जहाँ पर वो पिक्चर पड़ी है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी पिक्चर उसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी नीचे थंबनेल के नाम से एक पिक्चर पड़ी है, जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट उसकी विड्थ और हाइट को सेट करना है, जितनी आपको टिक लिया, और अलाइनमेंट उसको देनी है राइट। अलाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। हमने रेज़्यूमे में अपनी पिक्चर को राइट में रखा है, तो हमने यहाँ पे लिखा अलाइन राइट। नेक्स्ट हमने अपने नाम को और एड्रेस को शो करवाने के लिए, इसको शो करवाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करना है, और इसके लिए हमने हेडिंग। तो इसको देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग 1 का टैग यूज़ किया, सेंटर का टैग यूज़ किया एंड देन इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ किया। स्टाइल इज इक्वल टू कोलन, जिसमें हमने कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया और उसकी डिस्प्ले को इनलाइन किया। हेडिंग 1 जो है बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अगर लेकिन हमने उसकी डिस्प्ले को चेंज कर दिया, उसको इनलाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमने अपना नाम डिस्प्ले किया। नेक्स्ट हमने यूज़ की डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यह है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का ओपनिंग टैग, और नेक्स्ट एंड पे है ये इसका क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हमने दो तरह के टैग्स का इस्तेमाल किया है, डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डाटा। तो डिस्क्रिप्शन टाइटल में हमने अपने टाइटल को डिफाइन किया एंड उसके नीचे हमने उसको डिफाइन किया डिस्क्रिप्शन डाटा में। तो इस तरह से आप जितने मर्जी टाइटल और डाटा को डिफाइन कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक और हेडिंग ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए हमने हेडिंग 1 के टैग को यूज़ किया, उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया, देन स्टाइल को। नीचे हमने इसके पैराग्राफ का टैग दिया और एक पैराग्राफ को राइट किया, ये है पैराग्राफ का टैग एंड देन इसका लास्ट भी है क्लोजिंग टैग। तो ये है इसका क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ताकि हम फर्स्ट पोर्शन को सेकंड पोर्शन से अलग दिखा सकें। तो उसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग इस्तेमाल किया, यानी कि HR टैग। नेक्स्ट हमने एक और हेडिंग 1 का टैग यूज़ किया, जिसमें हमने अपनी क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन शो करवानी थी। उसके लिए हमने हेडिंग 1 का टैग लिया, जिसमें लिखा क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और उसको अंडरलाइन टैग के अंदर लिखा। ये है हमारा अंडरलाइन के लिए U टैग, ये इसका ओपनिंग टैग, और देन ये है इसका क्लोजिंग टैग। तो उसके बाद हमने अपनी इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए एक टेबल डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेबल टैग। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिया, उसके लिए हमने यूज़ किया टेबल टैग। यह है हमारा टेबल का ओपनिंग टैग, और लास्ट पे है इसका क्लोजिंग टैग। टेबल के टैग के अंदर हमने दो तरह के टैग लेते हैं, टेबल हेड एंड टेबल बॉडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टेबल हेड के टैग को। ये है हमारा टेबल हेड का ओपनिंग टैग, और देन ये है इसका क्लोजिंग टैग। उसके अंदर हमने एक और रो का टैग लिया, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग। ये है इसका TR ओपनिंग टैग, और ये है इसका क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट इसके मिड में हमने जितनी हेडिंग्स देनी है, उतनी हम हेडिंग के टैग को यूज़ करके अपनी हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्लास, इंस्टीट्यूट, बोर्ड्स एंड ग्रेड। नेक्स्ट हमने लिया टेबल बॉडी का टैग, और उसके अंदर भी हमने एक रो ली, जिसके अंदर हमने टेबल का डाटा एंटर किया, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं TD टैग। तो यहाँ पे हमने हेडिंग के अगेंस्ट इसका डाटा एंटर किया। आप जितने मर्जी रो टैग को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, जितनी मर्जी रो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल बॉडी का टैग जो है वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट हमने लिया एक और हेडिंग 1 का टैग, जिसको हमने U टैग के मिड में लिखा टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट हमने बोल्ड टैग लिया, और उसके बाद हमने इस बोल्ड टैग के लिए अपनी लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने यूज़ किया है LI, यानी लिस्ट के टैग का यूज़ किया, जिसमें हमने दो लिस्ट को डिफाइन किया, CSS और HTML। अभी तक हमने CSS और HTML को ही पढ़ा, तो अभी हमने यहाँ पे इन्हीं को मेंशन किया। नेक्स्ट हमने एक और हेडिंग 1 का टैग, जिसमें हमने स्किल को मेंशन किया, और यहाँ भी हमने अपनी अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है, पर यहाँ पे हमने उसकी टाइप को चेंज किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप सर्कल है, अगर हम इसकी टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने स्केयर लिखा, और यहाँ पे होगी इसकी टाइप स्केयर। तो अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है लिस्ट का टैग।
सबसे पहले हमने एक हेडिंग 1 का टैग लिया और उसको अंडरलाइन के टैग में लिखा एक्सपीरियंस। देन हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिया और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं OL का टैग और इसकी टाइप को हमने रखा आई एंड आई करता है आइडेंटिफाई रोमन को। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट लें तो ये 1 2 है। अगर यहाँ पे आप ए मेंशन करेंगे तो ABC और वरना यहाँ पे आई से हम यहाँ पे इसको रोमन काउंटिंग में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वेब पेज के ऊपर। तो ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट का टैग, जिस यहाँ पे रोमन काउंटिंग शो हो रही है क्योंकि हमने वहाँ पे उसकी टाइप आई डिफाइन की है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और हेडिंग 1 का टैग, जिसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शो करवाना है। उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जैसे अबव में यूज़ किया था इस तरह से हमने इसको ओपनिंग टैग, ये है इसका क्लोजिंग टैग और मिड में इसके टाइटल और डाटा। जितने मर्जी हम टाइटल और डाटा को एंटर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल टाइटल, लैंग्वेजेस, रिलीजन, नेशनलिटी एंड एज। आप यहाँ पे और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक और हेडिंग 1 का टैग लिया और यहाँ पे अंडरलाइन का टैग लिया हॉबीज़। तो यहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट ली, UL का टैग डिफाइन किया और इसकी टाइप रख दी स्केयर। इसके अंदर हम 2 तरह की लिस्टें यूज़ की हैं, बुक रीडिंग और स्पीड क्यूबिंग, 2 लिस्ट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमने एक और बोल्ड टैग लिया जिसको हमने शो करवाना था डिक्लेरेशन के लिए, ये है बोल्ड का क्लोजिंग टैग। और नेक्स्ट हमने एक पैराग्राफ का टैग लिया और इसको इटैलिक में लिखने के लिए हमने यहाँ पे एक और टैग लिया आई टैग, ये है इसका ओपनिंग टैग आई का और देन ये है इसका क्लोजिंग टैग। तो हमारी रेज़्यूमे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो रेज़्यूमे बन चुकी है हमारी कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।